नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के भिवानी जिले से। भिवानी जिले में एक बेलघाट नाम का गांव पड़ता है और इसी बेलघाट गांव में रहने वाला सुरेन कुमार जो कि इस गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर गत्ता फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। महीने में 17-18 हजार रुपये कमा लिया करता था। उससे इसके परिवार की अच्छी खासा गुजारा हो जाता था। इसके परिवार में इसकी पत्नी होती है जिसका नाम रागनी होता है, और इसके परिवार में एक इसकी माँ होती है जिसका नाम राजमाला देवी होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जो सुरैन की पत्नी रागनी होती है उसका चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। सुरैन जितने भी पैसे इस फैक्ट्री में के कमा लिया करता था, उन सारे पैसों को उसकी पत्नी रागनी देवी चुटकियों में उड़ा दिया करती थी। लेकिन ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। इन दोनों की शादी को लगभग 10 साल का समय बीत चुका था। दोनों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं होती है और इसी वजह से घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। कई बार तो पैसों को लेकर झगड़ा हुआ करता था और कई बार बच्चों को लेकर झगड़ा हुआ करता था। कई बार तो सुरैन की माँ राजमाला देवी होती है, वह अपनी बहू को रागनी देवी को कहती है कि तुम एक तरह से बांझ औरत हो, तुम बजोटिया हो, और उसको बहुत ज्यादा ताने दिया करती थी और कहा करती थी कि तेरे कभी औलाद होने वाली नहीं है। अब रागनी देवी जो है अपनी सासू राजमाला देवी को सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि कमी तुम्हारे बेटे के अंदर है। तुम्हारा बेटा रात के समय जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो फिर वह तकिया लेकर वो अलग जाकर लेट जाता है। मुझे वो समय ही नहीं दे पाता है। अगर वो समय ही नहीं देगा तो मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। और वास्तव में सुरैन के अंदर भी काफी कमी होती है। इसकी कमी को इसकी जो माँ है राजमाला देवी वो जानती थी। आज के समय में जब राज सुरैन वहां पर खड़ा होता है तो अपनी पत्नी की सारी बातों को सुनकर नजरें नीचे झुका लेता है। लेकिन 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद एक सब्जी वाला बेचने वाला आता है गली में। जब सब्जी बेचने वाले की आवाज रागनी देवी को सुनाई देती है तो रागनी अपनी सासू को कहने लगती है कि मैं थोड़ी सब्जियां खरीद कर लाती हूँ। उसके बाद रागनी देवी अपने पति से कुछ पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद उस सब्जी बेचने वाले के पास चली जाती है। सब्जी बेचने वाले को बोला जाता है कि 3 किलो आलू दे दो और एक अच्छा सा बैगन। जैसे ये बात सब्जी वाले को कही जाती है तो सब्जी वाला इसकी तरफ मुस्कुराते हुए 2 किलो आलू देता है, सिर्फ एक बैगन इसको दे देता है। सब्जी वाले की समझ में ये बात नहीं आती है कि इस महिला ने 3 किलो आलू खरीदे हैं और साथ में सिर्फ एक ही बैगन क्यों खरीदा है। आखिरकार सब्जी खरीदने के बाद रागनी देवी अपने घर पर आ जाती हैं और जब रागनी देवी की सास राजमाला देवी के हाथ में सब्जी देती है तो देखकर बड़ी दंग रह जाती है। राजमाला देवी सोचने लग जाती है कि बहू रागनी ने 3 किलो आलू खरीदे हैं और एक ही बैगन क्यों खरीदती है, आखिरकार क्या करती है। इस तरह थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद रागनी देवी का पति सुरन अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन घर पर रागनी और रागनी की सास राजमाला देवी ये दोनों अकेली रह जाती हैं। 20 मिनट के वक्त गुजर जाने के बाद उसी बैगन को लेकर वो बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में जाने के बाद बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब कुछ रागिनी की सास राजमाला भी देखती रहती है। लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद रागिनी अपने उस बाथरूम से बाहर निकलती है और उतना वक्त बीत जाता है तो उसके बाद रागिनी की सास राजमाला देवी होती है, वह सारी बातों को समझ जाती है। राजमाला देवी सोचने लगती है कि अगर उसकी बहू बैगन को लेकर हर रोज बाथरूम में जाती है और 25 मिनट के बाद बाथरूम से बाहर निकलती है, इन सारी बातों को जब राजमाला देवी समझ जाती है और जब ये महिला रागिनी देवी उस बाथरूम से बाहर निकलती हैं तो फिर राजमाला देवी अपनी बहू रागिनी को कहने लगती हैं कि देखो रागिनी, ये बात अच्छी नहीं है। एक दिन ये बैगन तुम्हारी ही जान लेंगे अगर तुम्हें ये काम करना नहीं छोड़ा। रागिनी वहां पर नजरें नीचे झुका लेती है, लेकिन रागिनी अपनी सास की सारी बातों को एक कान से सुनती है और दूसरी कान से बाहर निकाल देती है। रागिनी नहीं जानती थी कि जो बैगन हर रोज खरीदती है कल भविष्य में जाकर यही बैगन उसकी जान लेने वाला होता है। लेकिन रागिनी देवी के मन में उसकी सास राजमाला देवी की बातों का बहुत गहरा असर पड़ता है। अब रागिनी सोचने लग जाती है उसका पति उसकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाता है और इधर उसकी सास राजमाला देवी अपने ताने मारने लगती है। अब रागिनी देवी किसी गैर मर्द के सहारा लेने के बारे में सोचने लगती है। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है। 5 सितंबर 2025 का दिन सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। सुरैन अपने गत्ता फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ रागिनी की सास राजमाला देवी भी पड़ोसियों के घर पर चली जाती है और रागिनी अपनी देवी अपने घर में अब जो अकेली रह जाती हैं, घर से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र सामने वाली दुकान पर पड़ती है। आज वो दुकान बंद नहीं पड़ी होती है, बल्कि उस दुकान के अंदर गांव के ही एक लड़के जिसका नाम मनीष होता है, उसने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया था। और जैसे इस महिला रागिनी की नज़र उस सब्जी बेचने वाले लड़के पर पड़ती है तो मनीष को देखकर ये महिला काफी दंग रह जाती है।
रागिनी देवी सोचने लगती है कि अब तो मेरे घर के सामने दुकान खुल चुकी है और इस दुकान पर बहुत ही हैंडसम लड़का बैठता है, इसका नाम मनीष है। और मनीष महिला को हासिल करने के बारे में सोचने लग जाती है। अब तो ये महिला रागिनी देवी इस लड़के की दुकान पर सब्जी लेने के बहाने जाया करती है, सब्जी खरीद कर उसकी दुकान से अपने घर लाया करती थी। साथ साथ मनीष के साथ काफी देर बातचीत किया करती थी, लेकिन मनीष भी नाड़े का ढीला होता है, लंगोट का ढीला लड़का होता है और मनीष भी इस महिला पर काफी हद तक फिदा हो जाता है। इस तरह से 10 दिनों का वक्त गुजर जाता है और तारीख आ जाती है 10 सितंबर 2025 का दिन। सुबह के 8 बजे के आसपास ये महिला रागिनी देवी मनीष की दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है और मनीष को बोला जाता है कि हमें 5 किलो आलू दे दो और साथ में एक अच्छा सा बैगन भी दे दो। जैसे ही मनीष की ये सारी बातों को सुनता है तो वह दंग रह जाता है। वह सोचने लग जाता है कि यह महिला हर रोज मुझसे 5 किलो आलू खरीदती है और सब्जी खरीदती है, लेकिन साथ में एक ही बैगन क्यों खरीदती है। मनीष के मन में ये इच्छा जाग जाती है, आखिर इससे पूछ ही लेना चाहिए कि आखिर ये करती क्या है। थक हार कर मनीष इस महिला से पूछने लगता है कि तुम हर रोज जो है मुझसे आलू भी खरीदती हो, बाकी सब्जी भी सब खरीदती हो, लेकिन एक ही बैगन क्यों खरीदती हो। लेकिन वहां पर महिला हंसते मुस्कुराते हुए मनीष को कहने लगती है, देखो मनीष, तुम तो जानते ही हो मेरा पति दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और जब वो रात को थक हार कर घर आता है तो वो कूड़े बेचकर सो जाता है, लेकिन वह मुझे वक्त नहीं दे पाता है। अब जब ऐसी सी बात ये महिला करने लगती है तो मनीष कहने लगता है, भाभी तुम्हें आज से किसी बैगन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सब मनीष इस बात को जब महिला को कहने लगता है तो रागिनी देवी इसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि तुम ऐसा करना मनीष, आज मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं सब्जी ले खरीद कर अपने घर पर जाती हूँ, 15 मिनट के बाद तुम मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरी सास पड़ोसियों के घर गई हुई है। मनीष बेहद खुश हो जाता है। मनीष भी सोचने लग जाता है कि ये महिला मुझे मौका दे रही है तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ूं। और इस तरह से ये महिला सब्जी खरीदने के बाद अपने घर पर आ जाती है और फिर मनीष के घर पर आने का इंतजार शुरू करना स्टार्ट कर देती है। अब मनीष शटर बंद करता है और उस महिला के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है। फिर ये महिला रागिनी देवी घर का दरवाजा खोल देती है और फिर ये रागिनी देवी चढ़ के मनीष को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। आज के समय ये दोनों मिलकर अपनी ही रजामंदी से अपनी भावनाओं की पूर्ति करने के लिए शुरू हो जाते हैं। जब तक इन दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है और जैसे इन दोनों का मन खुश हो जाता है तो दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है और फिर रागिनी देवी इसको कहने लगती है कि मुझे 3,000 रुपये भी चाहिए। और इसके बाद ये लड़का इस महिला को 3,000 रुपये देता है और वो पैसे को लेकर रागिनी देवी बेहद खुश हो जाती है। मनीष सब काम निपटाने के बाद उसके घर से निकल जाता है। इस तरह से जब भी रागिनी को मौका मिलता था मनीष के पास फोन कॉल करती थी, मनीष को अपने घर पर बुलाती थी और ये दोनों ही अपनी मर्जी से अपना वक्त गुजार लिया करते थे। अब तो रागिनी देवी हमेशा खुश रहने लग जाती है, क्योंकि रागिनी इस लड़के मनीष से कुछ पैसे भी लिया करती थी और फिर फ्री में सब्जी भी खरीद लिया करती थी। लेकिन रागिनी नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में ये सब्जियां, यही बैगन उसकी जान लेने वाला होता है। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते, आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 20 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़का मनीष अपनी दुकान पर सब्जी बेच रहा होता है। उसी समय मनीष का एक दोस्त प्रवीण कुमार इसके पास आता है। प्रवीण अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि मुझे, तुम दिन रात दुकान पर काम करते हो, अच्छे खासे पैसे भी कमाते हो, कभी बैठकर मौज मस्ती कर लिया करो, इतने पैसों का क्या करोगे। जैसे ही मौज मस्ती की बात आती है तो ये लड़का मनीष कहने लगता है कि चलो आज बैठकर कहीं अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। इसके बाद मनीष अपनी दुकान का शटर बंद करता है और बंद करने के बाद प्रवीण को लेकर पास के ठेके पर चला जाता है। ठेके के शराब खरीदते हैं और शराब खरीदने के बाद ये दोनों नदी के किनारे बैठ जाती हैं। वहां पर दोनों बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर मनीष नशे की हालत में अपने दोस्त प्रवीण को कहने लगता है कि देखो प्रवीण, आज मेरे पास बहुत अच्छा समय है क्योंकि आज मैं बेहद खुश हूँ। अब प्रवीण अपने मनीष दोस्त को कहने लगता है कि ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो तुम कह रहे हो। तब ये लड़का कहने लगता है कि हमारी दुकान के ठीक सामने एक सुरेन नाम के व्यक्ति का घर है। सुरेन की पत्नी है जिसका नाम रागी है, मैं उससे मिलता जुलता रहता हूँ। अब जैसी ये बात इस परवीन नाम के लड़के को कही जाती है, परवीन अपने मनीष दोस्त को कहने लगता है कि तुम हर रोज उसके घर पर जाती हो। तो मनीष कहने लगता है मैं हर रोज उसके घर पर जाता हूँ। परवीन अपने दोस्त को कहने लगता है कि मुझे भी उसके पास जाना है, लेकिन परवीन कहता है कि वो पैसे लेती है, उसके बाद तुम्हारा काम चलेगा। परवीन कहने लगता है पैसे की तुम फिक्र मत करो, पैसे मैं दे सकता हूँ। अब परवीन
अपने दोस्त को ये बात भी कहता है, तुम इसी समय उसके पास फोन कॉल करो और अभी उसके घर पर चलते हैं। इसके बाद लड़का मनीष उस समय उस महिला के रागिनी के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रवीण है, वो तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें बदले में पैसे भी देना चाहता है। ये महिला रागिनी देवी पैसों की लालच में आ जाती है, पैसों के बसीभूत हो जाती है, तो कहने लगती है कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर में ना तो मेरी सास है और ना मेरा पति। अब जैसे ही दोनों दोस्त इस बात को सुनते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं। उसी समय परवीन अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और साथ में दोस्त मनीष को उस मोटरसाइकिल पर बैठाकर रागिनी के घर के सामने आ जाते हैं। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। रागिनी अपने घर का दरवाजा खोल देती है। रागिनी इस दोनों लड़कों को देखकर बेहद खुश हो जाती है क्योंकि इसको पैसे मिलने वाते होते हैं। रागिनी देवी कहने लगती है कि पहले तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और फिर तुम मेरे घर के अंदर जा सकते हो। वहां पर ये लड़का प्रवीण देखते ही देखते अपनी जेब से 2000 रुपये निकाल कर इस महिला को हाथ में पकड़ा देता है। महिला पैसे को लेकर बहुत खुश हो जाती है। रागिनी देवी इन दोनों लड़कों को अपने घर के अंदर ले जाती है। घर का मुख्य दरवाजा बंद करने के बाद इन दोनों लड़कों को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इनके तीनों के साथ तीनों जो है मिलकर जो है अपनी भावनाओं को अपनी रजामंदी से स्टार्ट कर देते हैं। इस काम को भी तब तक इनका मन खुश नहीं हो जाता है जब तक करते, जब इन तीनों का मन को शांति मिल जाती है तो फिर ये महिला रागिनी देवी इसको कहने लगती है कि तुम हर 5वें चौथे दिन मेरे घर आ सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। इसका दोस्त कहने लगता है मुझे पैसों की फिक्र मत करो। दोनों दोस्त रागिनी को कहते हैं कि तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। इसके बाद ये दोनों लड़के कुछ पैसे देते और यहाँ से निकल जाते हैं। अब तो ये दोनों लड़के जब भी इन दोनों को मौका मिलता था, उचित समय मिलता था, महिला के साथ अपना वक्त गुजारते थे और उसको कुछ पैसे देकर चले जाया करते थे। बड़ी आसानी से ये घर से निकल जाया करते थे। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते और एक तारीख आ जाती है 20 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 11 बजे का आसपास का वक्त होता है। रागिनी अपने घर के कामकाज कर रही होती है और रागिनी का पति फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। उसी समय रागिनी की सास राजमाला देवी कहने लगती है कि आज मैं एक पड़ोसन से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद घर पर आऊंगी। ये बात तो कहने के बाद राजमाला देवी अपने पड़ोसन के घर पर चली जाती है, लेकिन उसी समय रागिनी देवी अब परवीन के पास फोन कॉल करती है और परवीन को कहने लगती है कि मुझे 5000 रुपए की सख्त जरूरत है। परवीन कहने लगता है कि 5000 तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर भी आऊंगा। रागिनी कहती है कि तुम मेरे घर पर आ सकते हो और उसके बाद परवीन अपने दोस्त मनीष के दुकान पर जाता है। मनीष को कहता है कि चलो आज फिर उस महिला के घर पर चलते हैं। इस तरह से मनीष भी अपनी दुकान का शटर बंद करता है। फिर दोनों दोस्त इस महिला के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। रागिनी देवी घर का दरवाजा खोलती है क्योंकि रागिनी को पैसे की जरूरत होती है। इसके बाद रागिनी देखती है कि दोनों लड़के उसके ठीक सामने खड़े होते हैं। रागिनी इन दोनों लड़कों को देखकर घर के अंदर ले जाती है, लेकिन आज ये तीनों नहीं जानते थे कि इन तीनों के साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। तो दोस्तों घर का मुख्य दरवाजा बंद तो कर लिया जाता है और फिर एक महिला रागिनी इन दोनों लड़कों के साथ फिर से वही काम करना शुरू कर देती है। ठीक 12 मिनट का समय गुजरने के बाद रागिनी को जैसे ही सास राजमाला देवी होती है वो अचानक से घर पर आ जाती है। राजमाला देवी देखती है उसके घर का दरवाजा बंद है तो अंदर से बंद होता है। उसके बाद राजमाला देवी अपनी बहू रागिनी को आवाज लगाना शुरू कर देती है। कई मिनटों तक आवाज लगाती रहती है लेकिन घर का दरवाजा नहीं खोला जाता है। आखिरकार थक हार कर राजमाला देवी घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर देती है और इसके बाद ये तीनों उस गलत काम को कर रहे होते हैं। वो काफी डर जाते हैं, तीनों सहम जाते हैं, लेकिन वहां पर रागिनी देवी हिम्मत दिखाते हुए इन दोनों लड़कों को कहती है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। इसके बाद रागिनी देवी अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद खोल देती हैं। राजमाला देवी जब घर का दरवाजा जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजमाला देवी इन दोनों लड़कों को गालियां देना शुरू कर देती हैं, साथ में अपनी बहू को भी गालियां देना शुरू कर देती हैं। लेकिन मौका पाते ही प्रवीण कुमार और उसका दोस्त मनीष यहाँ दोनों बड़ी आसानी से इसके घर से निकल जाती हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो रागिनी होती है वहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। वह अपनी सास राजमाला देवी के पैरों में गिर जाती है, कहती है कि मेरे पति सुरेन को ये बात मत बताना, नहीं तो घर का सर्वनाश हो सकता है। ये तो राजमाला देवी होती है, इसको अपनी बहू पर तरस आता है। राजमाला कहने लगती है कि आज के बाद तुमने ऐसा काम किया तो समझ लेना मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी। अब दोस्तों सुरेन जो होता है वो कंपनी में गया होता था। राजमाला नहीं चाहती थी कि उसका घर का जो है सर्वनाश हो जाए। राजमाला इस बात को सोचने लग जाती है कि अगर घर की इज्जत है बाहर नहीं जानी चाहिए। इस तरह से राजमाला देवी मान जाती है, लेकिन इसको आखिरी बार चेतावनी देती हुई कहती है आज के बाद तुम्हें ये गलत काम नहीं करना है।
लेकिन रागिनी एक ऐसी महिला होती है जो अपनी सास और अपने पति की सारी बातों को एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करती थी। और इसी तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन रागिनी देवी अपनी आदत से मजबूर हो जाती है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 24 अक्टूबर 2025 का दिन होता है। करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसकी सास राजमाला देवी अपने पड़ोसी के घर चली जाती है और घर में रागिनी देवी बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसी समय गली के बीच में एक कपड़ा बेचने वाला आता है। उस कपड़ा बेचने वाले का नाम सुंदर सिंह होता है। सुंदर सिंह हमेशा इस महिला रागिनी को कुछ कपड़े उधार दिया करता था और आज सुंदर सिंह ने अपने 8,000 रुपये लेने के लिए इसके घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। अब जैसे ही घर के दरवाजे पर सुंदर सिंह दस्तक देता है तो महिला रागिनी देवी का दरवाजा खोल देती है। सुंदर सिंह इस महिला रागिनी को कहता है कि मैंने तुम्हें 8,000 रुपये कपड़े उधार दे चुका हूँ, आज वो पैसे उधार देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर रागिनी कहती है कि मुझे थोड़े कपड़े और लेने हैं, फिर अगले महीने में मैं तुम्हारे सारा कर्ज उतार दूंगी। लेकिन सुंदर सिंह जिद पर अड़ जाता है, कहता है कि पहले 8,000 रुपये दो, फिर आगे कपड़ा दूंगा। लेकिन रागिनी एक ऐसी महिला होती है, अपनी बातों में फंसाने वाली होती है। रागिनी कहने लगती है कि देखो, मेरे घर में मेरा पति भी नहीं है, मेरी सास भी नहीं है। अगर तुम अपने सारे कर्ज को वसूल करना चाहती हो तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है। अब ये कपड़े बेचने वाला सोचने लगता है कि जब ये महिला मुझे मौका दे रही है तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। और वैसे भी मेरे मेरे पैसे आने वाले नहीं है। इस तरीके से सुंदर सिंह हाँ भर देता है और फिर महिला जो रागिनी होती है अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है। फिर इस लड़के को अपने घर के अंदर कमरे में ले जाती है। फिर सुंदर सिंह के साथ वो गलत काम करना शुरू कर देती है। सुंदर सिंह और रागिनी देवी दोनों मिलकर अपनी ही रजामंदी से इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। आखिरकार जैसे ही दोनों को खुशी मिलती है तो ये इसके बाद रागिनी सुंदर सिंह को कहने लगती है कि मुझे और भी कपड़े चाहिए। सुंदर सिंह हंसते मुस्कुराते हुए उसको बहुत सारे कपड़े देता है और रागिनी देवी उन कपड़ों को लेकर बेहद खुश हो जाती है। रागिनी अब सोचने लग जाती है कि वो दो लड़के तो फंस ही चुके हैं, लेकिन इस कपड़े बेचने वालों को भी नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि अब ये पैसे भी दिया करेगा और साथ में कपड़ा फ्री में दिया करेगा। लेकिन यहाँ रागिनी नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। और इस तरह से दिनों गुजरते चले जाते हैं और वो तारीख आई जाती है 1 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास रागिनी देवी अपनी सास राजमाला देवी को कहने लगती है कि सासू माँ, आज तुम्हें सब्जी खरीद कर लानी है, मैं किसी भी दुकान पर सब्जी खरीदने नहीं जाऊंगी। राजमाला बेहद खुश हो जाती है। राजमाला सोचने लगती है कि उसकी बहू सुधर चुकी है, लेकिन राजमाला नहीं जानती थी कि उसकी बहू सुधरी नहीं है। राजमाला घर से पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद सब्जी बेचने वाले की दुकान पर चली जाती है। 1 किलो आलू खरीदती है और साथ में कुछ धनिया, हरी मिर्च, बैगन खरीद कर लाती है। ये सब्जी खरीदने के बाद घर पर लाती है, अपनी बहू को कहती है कि आज बेटा तुम्हें आलू बैगन की सब्जी बनानी है। लेकिन यहाँ पर रागिनी नहीं जानती कि आज जो बैगन घर पर आए हैं उसी उसके साथ उसी से जान जाने वाली है। आखिरकार थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उसकी सास राजमाला देवी अपनी आदत से मजबूर होती है। राजमाला कहने लगती है कि मैं पड़ोस के घर पर जा रही हूँ, 1-2 घंटे लगेंगे, वापस लौटूंगी। इसके बाद रागिनी देवी बेहद खुश हो जाती है और जैसे ही इसकी सास राजमाला देवी पड़ोस के घर पर चली जाती है तो उसी समय कपड़ा बेचने वाला सुंदर सिंह के पास फोन कॉल करती है। सुंदर को अपने घर पर बुला लेती है और सुंदर जैसे इसके घर के दरवाजे पर आता है तो फिर रागिनी अपने घर का दरवाजा खोल देती है और इस कपड़े बेचने वाले को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आने के बाद ये दोनों एक ही अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाती हैं। लेकिन 10 से 12 मिनट के बीच वक्त गुजरने के बाद इसकी सास राजमाला देवी वो अचानक घर आ जाती है। घर का दरवाजा बंद होता है। दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन वो नहीं खोलते तो जो महिला होती है रागिनी देवी काफी डर जाती है। रागिनी सोचने लगती है आज तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे तैसे करके रागिनी अपने घर का दरवाजा खोल देती है और इसकी सास राजमाला देवी घर के अंदर आकर देखती है तो नजारा कुछ और ही होता है। राजमाला देखती है कि कपड़े बेचने वाला सुंदर सिंह आपत्तिजनक स्थिति में बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसको देखकर राजमाला देवी इस सुंदर सिंह को भी गालियां देना शुरू कर देती है। अपनी बहू को रागिनी गालियां देना शुरू कर देती है। जो सुंदर सिंह होता है मौका देखकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आज राजमाला देवी अपनी बहू रागिनी को कुछ नहीं कहती है, वह चुपचाप बैठी रहती है और रागिनी देवी सोचने लगती है कि इसकी शायद आज भी इसके पति को कुछ नहीं बताने वाली है। लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है, सुरैन हार थक कर अपने कामकाज से अपने घर पर वापस आता है तो इसके बाद जिसकी माँ राजमाला देवी होती है अपने बेटे सुरैन को एकांत में ले जाकर इसकी बहू की सारी काली करतूतों के बारे में बताने लगती है।
कि बेटा तुम्हारी बहू गलत रास्ते पर चल पड़ी है। पिछले दिनों में 2 लड़कों के साथ घर के अंदर पकड़ा था और आज कपड़ा बेचने वाला सुंदर सिंह भी घर में आया था। इसके साथ मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन ये सब्जियां भी हर रोज खरीदती है, बैगन भी हर रोज खरीदती है। और आज मैंने इसके लिए बैगन खरीद कर ला रखे हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी की बात को नहीं समझती और इस बात पर आज सुरेंद्र सिंह को बेहद गुस्सा आने लगता है। सुरेंद्र सोचने लगता है इसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है, क्यों ना उसकी माँ झूठ, क्योंकि उसकी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब सुरेंद्र अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लग जाता है। अब जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सुरेंद्र अपनी पत्नी रागिनी को लेकर कमरे में चला जाता है और वो कहता है तुम कमरे में मेरे साथ चलिए। उसकी पत्नी जो अंदर चली जाती है और साथ में वो जो बैगन है वो भी उठाता है। और दोस्तों, अब उस अपनी पत्नी के वो हाथ पैर बांध देता है। हाथ पैर बांधने के बाद दोस्तों, जो बैगन होते थे करके 2 बैगन को उसके जो अंग होता है उसमें डाल देता है। और मौके पर जो है उसकी पत्नी होती है रागिनी की मौत हो जाती है। जब उसकी जो माँ होती है राजमाला देवी, जब काफ़ी देर हो जाती है वो दरवाज़ा नहीं खोलता है, अंदर से चीखने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों वो पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है। जब पड़ोसी आते हैं तो वो कहती है इन दोनों ने शायद कुछ कर लिया है, तुम दरवाज़ा जल्दी से तोड़ दो। और जो पड़ोसी जन में के एक लड़का होता है जिसका नाम देवेश होता है, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा तगड़ा तंदुरुस्त होता है। वो उस दरवाजे को तोड़ता है तो अंदर का नज़ारा देखकर दोस्तों दंग रह जाता है। अब जो लड़का होता है सुरेन, वो बैठा हुआ होता है और उसकी पत्नी जो है मृत अवस्था में पड़ी हुई होती है। तभी दोस्तों मौके पर वहाँ पर एक जो पड़ोसी होता है पुलिस स्टेशन को फ़ोन करता है और आधे घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो ये नज़ारा देखकर एकदम हैरान हो जाती है और उस लड़के को जो है अपनी हिरासत में लेती है और डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब लड़के से पूछा जाता है तो लड़का अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लेता है और पुलिस के सामने वो सारी अपनी पत्नी की करतूतों को बताता है कि मेरे पीठ पीछे ये जो है इस तरीके के काम को किया करती थी। और जब मेरी माँ ने इसे पकड़ा तो ये नहीं मानी, लेकिन मेरी माँ ने इसे कई बार पकड़ लिया, इसलिए मैं इससे तंग आ चुका था और आज मैंने इस घटना को अंजाम दे दिया था। दोस्तों ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब इनको क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों सुरेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो गलत किया या सही किया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों इस कहानी को बनाने का उद्देश्य, इस सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से जागरूक करने का था कि दोस्तों इस तरीके से आप इस रास्ते पर न चलिए जिससे कि आपका परिवार पूरी तरीके से टूट जाए। दोस्तों अगर ये महिला रागिनी देवी नाम की यह ना गलत रास्ते पर चलती और न इसका परिवार टूटता और न ये जान से जाती। तो दोस्तों इस घटनाक्रम के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपका नाम ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।